औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईना टीवी के साथ खलक नाज आपके पेश खिदमत है। नाजरीन, इतने दिनों में जो मेरे और आपके दरमियान राब्ता नहीं रहा और राब्ते का फुकदान रहा है, वो उसके पीछे एक हादसा था जो मेरे साथ रूनुमा हुआ, जिससे मेरा ये लेफ़्ट हैंड जो है ये मुकम्मल तौर पे जो है ये बिल्कुल बर्न हो गया था। पेट्रोल गिर गया था और उसको आग लग गई थी, तो मुकम्मल ये चेस्ट और ये हाथ जो है मेरा जल गया था, जिसकी वजह से मैं बड़े प्रॉब्लम में था। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो है मसाइल का सामना करना पड़ा मुझे। लेकिन यह है कि आज का जो वाक़या गुजरा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के माबैन, जो आज वनडे होना था, आज जो मैच होना था, और उसके पीछे जो है इस सीरीज़ को, इस मैच को रोक कर न्यूजीलैंड की हुकूमत ने अपनी टीम को वापस इसलिए बुलाया कि स्कॉटी थ्रेट थे। अब स्कॉटी थ्रेट जब थे और इसमें मेरे मुल्क की स्कॉटी पर जब हर्फ आने लगा, तो मैंने अपने जख्मों की परवाह नहीं की और आज भी मैंने जख्म के ऊपर मैंने ये कमीज पहनी है और ये सारा कुछ पहना है, और मैं तकलीफ बर्दाश्त करके आपके सामने इसलिए पेश हुआ हूँ कि मैं अपनी टीम का दिफा करूंगा, ना मैं अपनी हुकूमत का दिफा करूंगा। मैं अगर दिफा करने आया हूं तो अपने सिक्योरिटी इदारों का दिफा करने आया हूं, और अपने सिक्योरिटी इदारों पर किसी भी मुल्क की उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना मैं करूंगा। और जिस किसी ने भी मेरी मुल्क की सिक्योरिटी पर उंगली उठाने की कोशिश की, मैं वीलाग अगर मौत के मुंह में भी हुआ तो वीलाग बनाने आऊंगा और उस मुल्क को जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी ये वीडियो इसलिए पूरी मुकम्मल देखिए, क्योंकि इसमें जो बातें मैं करूंगा वो हकीकत पर मबनी है, और उसके पीछे जो वो कहते हैं ना, सियाने कहते हैं ना, वो सियानी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में अपनी डिसलाइक की वजह भी बता दीजिएगा। और मेरे साथ राब्ता, मुझे अपने साथ राब्ते में रखने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरी बनाएं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो उन लोगों की बढ़ती हैं जो या तो स्टूडेंट की छुट्टियों की फेक खबरें फैलाते हैं, जो या तो हुकूमत के बारे में फेक खबरें फैलाते हैं कि हुकूमत ये गई और हुकूमत वो गई, या पंजशेर में ये हो गया और पंजशेर में वो हो गया। अफगानिस्तान के बारे में सारे जो जितने झूठ थे वो मैं देखता रहा हूँ, जो मैं सुनता रहा हूँ, और उनके व्यूज जब मैं देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तानी कौम वाकई सच सुनना पसंद ही नहीं करती। सच सुनने से उनको जैसे एक एलर्जी हो गई। अभी मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि मुझे कितने लोग जो है वो व्यू करते हैं और कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। अब देखते हैं, बात की तरफ मैं आता हूँ। ये बातें सेकेंडरी पोजीशन रखती हैं, ये सानी हैसियत रखती हैं, इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है कि मैं व्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं। इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है कि कोई मुझे लाइक करे या डिसलाइक करे, कोई मुझे सब्सक्राइब करे या ना सब्सक्राइब करे। लेकिन हकीकत यही है कि वही लोग सब्सक्राइब किए जाते हैं और वही उन्हीं लोगों को व्यूज दिए जाते हैं जो कि एक अच्छा सा और चटखारेदार किस्म का थंबनेल लगाते हैं, और अंदर जब वो घुस जाते हैं तो वो आपको पूरी बात सुनाने के लिए 4 सेगमेंट्स में 5 सेगमेंट्स में तकसीम कर। मेरे यहाँ सेगमेंट वगैरह नहीं होते, मेरे यहाँ हकीकत होती है। मैं आपको जो बात भी करूंगा वो हकीकत पर मबनी होगा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, पीसीबी जो है, वो उसने जब इमरान खान ने ये जो बोर्ड के लिए रमीज राजा को मुख्तस किया और रमीज राजा जो है वो चेयरमैन पीसीबी बने, तो सबसे पहला इम्तिहान उनका शुरू होगा। जिस तरह इमरान खान ने तब्दीली लाने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम बने, तो उसी वक्त आटा भी महंगा हो गया, चीनी भी चोरी होना शुरू हो गई, सारे जितने भी करप्ट अनासर थे वो सारे के
सारे मैदान में उतर आए और इमरान खान को फेल करने के लिए सब सरगर्म अमल हो गए। इसी तरह रमीज राजा को भी फेल करने के लिए तमाम तर हर चीज हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यह है कि अब आपकी बार जो न्यूजीलैंड की टीम ने किया है वो मेरी बर्दाश्त से इसलिए बाहर है कि इससे मेरी सिक्योरिटी, मेरी FIA, मेरी ISI और मेरी जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं उन पर उंगली उठ रही है, उनकी कारकर्दगी पर उंगली उठ रही है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की जो वजीर आजम है उससे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपके मुल्क में वो मस्जिद में मुसलमानों को शहीद करने के लिए वो नाहिजाब और जलील इंसान जो है अपने घर से चला और मस्जिद पर हमला करने लगा, तो आपकी जो सिक्योरिटी इदारे थे वो कहाँ थे? कि अब आपकी सिक्योरिटी इदारे आपको अलर्ट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम को खतरा दरपेश है। हालांकि PCB ने महीनों पहले, 2 महीने पहले, इससे 2 महीने पहले पूरी टीम को ये जो क्रिकेट बोर्ड है, ICC है, उसकी टीम को भी मुआयना कराया। फिर इन न्यूजीलैंड की टीम की जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो आए, उनको मुआयना कराया और जब तमाम तसल्ली हो गई तो उन्होंने टीम भेज दी। और एन उस वक्त आज उस मौके पर जब मैच शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी थे, उन न्यूजीलैंड से फोन हो गया जी बस मैच नहीं होगा, टीम वापस चली जाए। अब सिक्योरिटी थ्रेट किसको कहते? सिक्योरिटी थ्रेट ये तो नहीं था कि आप 2-3 महीने आराम करें और उसके बाद आप पर हमला किया जाएगा। नहीं जी, दहशतगर्द इस चीज को नहीं देखते कि आप इस चीज के लिए आराम करें कि 2 महीने गुजार लें, उसके बाद जब आप मैच खेलेंगे तो उसके बाद आप पर हमला किया जाएगा। ये तो एक सोची समझी स्कीम है और इसके पीछे हमारे सिक्योरिटी इदारों को पता है किस किस का हाथ है। मैं ये बताना अच्छा भी नहीं समझता कि मैं इल्जाम, लेकिन बाज़ औक़ात जो सामने का दुश्मन होता है ना, जो सामने का दुश्मन होता है वो उसका हाथ भी बाज़ औक़ात नहीं होता। ऐसा तीसरा बंदा भी कर सकता है, जिसके खिलाफ जो आपको बेहतरीन तरीके से पता है। CNN का इंटरव्यू आप इमरान खान का देख लें। CNN को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने किस मुल्क की सिक्योरिटी को कहा के बारे में कहा था कि इनको किसी चीज का पता नहीं है, किस मुल्क को ललकारा था, किस मुल्क को जवाब दिया था, ये भी आपको पता है। फिर उसके तनाजर में पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान की अफगान हुकूमत के लिए जो कर रहा है, जो मसालती कमेटियां और इजलास कर रहा है, वजीर खारजा के लेवल पर मुख्तलिफ ममालिक में अपने वफूद भेजकर के अफगानिस्तान में अमन जो है वो उसके लिए जरूरी है कि इस वक्त जो वहां पर जंगो जदल में जो कि जंगो जदल का शिकार हो चुके हैं, जंगो जदल में जिनको बहुत नुकसान पहुंच चुका है, उन लोगों की मदद की जाए, ना कि उसका फंड रोका जाए। जिस तरह अमेरिका ने अपना दबाव डालकर सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा को जो है उस पर अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव डालकर ये चीजें जो हैं, ये फंड वगैरह जो अफगानिस्तान को मिल रहे थे उनको रोक लिया। क्यों रोका गया? इसके पीछे भी हाथ जिस मुल्क है उसी का हाथ जो है इसी के पीछे है। अब देखते हैं अफगानिस्तान के तनाज़ुर में अगर हम देखते हैं तो NDS और इंडिया और अमेरिका को जितना नुकसान उधर हुआ है उससे सब वाकिफ है। तो वो कैसे, किस तरीके से, जब वो खुलकर कहते हैं कि अफगानिस्तान में और पंजशेर में जो है ये हाथ ही पाकिस्तान का है, तो अब जब वो पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाते हैं तो वो अपने नुकसान को पूरा करने के लिए वो पाकिस्तान पर ये चीज नहीं कर सकते। वो न्यूजीलैंड को वो न्यूजीलैंड उनके सामने क्या है? न्यूजीलैंड क्या कोई सुपर पावर है? न्यूजीलैंड कुछ भी नहीं है। इसलिए वो दबाव में आकर उसने ये बयान दे दिया कि ये टीम जब निकलती, स्टेडियम से खेल के बाहर निकलती तो उस वक्त इन पर हमला होना है, जिसकी वजह से हम ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए मैच और ये दौरा जो है ये मंसूख किया जाता है और टीम वापस बुला दी। अब ये कहने में तो ये बात बहुत सादा है,
लेकिन न्यूजीलैंड को ये याद रखना चाहिए कि हमारे सिक्योरिटी ISI और पाक अफवाज और हमारे सिक्योरिटी इदारे दुनिया में नंबर 1 हैं, रहे हैं और रहेंगे। आप चाहे कोई भी थ्रेट अपने लिए बना लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब आपको पाकिस्तान जैसा मुल्क कह दे कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी मांगता है, अफगानिस्तान भी सिक्योरिटी मांगता है, सारे मांगते हैं। लेकिन ये है कि अगर शैतानी करनी होती है तो वो इस तरह की जाती है। रमीज राजा का बयान बहुत अच्छा था कि मैं ICC में जो है वो न्यूजीलैंड की टीम के साथ मिलेंगे तो उनको बताएंगे कि किस तरह सीरीज मंसूख की जाती है और किस बुनियाद पर की गई। अब बात यह है कि ये जो सीरीज मंसूख हो गई, ये तो चलो मंसूख हो गई, ये हमारे मुल्क के इदारों पर जो है ये बैरूनी दबाव और बैरूनी प्रेशर था। अब मैं हैरान होता हूं, मरियम नवाज का ये ट्वीट जो है, ये ट्वीट क्वीन जो है, ट्वीट क्वीन जो अपने आप को ट्वीट क्वीन मशहूर करना चाहती है, इस ट्वीट क्वीन ने जो है, मरियम नवाज ने जो है जो ट्वीट किया है, इससे ये साफ पता चलता है कि इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के इज्जत से कोई वास्ता नहीं है। इसको बुग़्ज़ है तो इमरान खान है, इमरान खान से है, और इस बुग़्ज़ में वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर उंगली उठाने में ये दोनों बाप बेटी, ये गंजा और ये मरियम, दोनों मुलविस हैं, दोनों मुलविस हैं। और मैं ये हैरान होता हूं कि मुफाहमती और मसालती उस पे कि यार पाकिस्तान में अमन रहे इसलिए इसको जाने दो। मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि इस नवाज शरीफ गंजे को यहां से क्यों जाने दिया गया। देखिए, मैं जज्बाती हो रहा हूं तो इसलिए हो रहा हूं कि इन दोनों बाप बेटी ने जब भी हमला किया है, जब भी कोई बात की है, तो मेरे सिक्योरिटी इदारों, पाक अफवाज और तमाम मेरे मुल्की इदारों पर हमला किया है। इनका एक ही वो है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों, हमारे पाक अफवाज, हमारी ISI और हमारे फैज हमीद साहब जो हैं उन पर उंगली उठाई है। मैं इन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इनके लिए कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। काबिल एहतराम अल्फाज इस्तेमाल करने से मैं कासिर हूं। चाहे मुझे नोटिस मिलता है तो मिल जाए, मैं जवाब दूंगा, मैं वहां जाकर ये जवाब दूंगा कि जब ये मेरे सिक्योरिटी इदारों के पीछे बोलते हैं तो मैंने अगर इस नवाज शरीफ को गंजा कह दिया तो कौन सा, तो गंजा नहीं है क्या? गंजा है। नवाज शरीफ गंजा है तो मैं गंजे को गंजा कहने से कौन सा फर्क पड़ जाता है? जबकि मेरे पाक अफवाज में कोई नुक्स नहीं है और ये उस पर उंगली उठाते हैं तो मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। अब मरियम नवाज ने ये ट्वीट किया और ट्वीट भी क्या किया है, वो अल्फाज जो कि इमरान खान साहब ने बोले थे कि मैं सबज पासपोर्ट को इज्जत दूंगा, उसको एक मजाक बनाकर उन्होंने पेश किया। और इस मजाक के पीछे क्या है? बुग़्ज़ इमरान है, और बुग़्ज़ इमरान के साथ साथ वो पाक अफवाज से भी बुग़्ज़ रखते हैं, ISI से भी बुग़्ज़ रखते हैं, और उसका तमाम चीज का उस गुस्सा जो है वो इस चीज पर निकाला। इनसे वो वाकयात भूल गया कि जब इसी लाहौर में नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ इसी लाहौर में हुकूमत कर रहे थे, इनकी हुकूमत थी, तो श्रीलंका की टीम पर जब हमला हुआ था तो उस वक्त तो किसी ने ये बाप बेटी के खिलाफ कोई लफ्ज इस तरह का गलत इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुना दूं, किस्सा मुख्तसर भी होता है, लेकिन यह है कि ये किस्सा आप जरा सुन लें। मैं अपनी फौज से भी ये कहता हूं कि देखें, ये किस्सा सुन लें। मैं अपनी तमाम इदारों से ये कहता हूं कि ये किस्सा सुन लें, फिर इस पर अमल करें, फिर देखें कि आपको कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाने वाला मौजूद नहीं रहेगा और कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाएगा। किस्सा ये है, मुख्तसर है कि एक आदमी था, एक गांव में एक आदमी था, उसके 7 बेटे थे और जवान और बहादुर बेटे थे, और सबके सब जवान थे, कोई छोटा नहीं था, सब जवान थे। उस आदमी के उसके घर से मुर्गी चोरी हो गई, उस आदमी के घर से मुर्गी चोरी हो गई। बेटों से कहा कि बेटा घर से मुर्गी चोरी हो गई, जाओ और उस मुर्गी चोर को तलाश करके लाओ। बेटे चले गए, लेकिन बेटों ने कहा कि मुर्गी तो
घूमी है, कोई बड़ी चीज तो नहीं घूमी, उन्होंने छोड़ दिया, जिस तरह हमने नवाज शरीफ को छोड़ दिया। बात गौर से सुननी है। उसके बाद क्या हुआ, बकरी चोर आया, वो इनकी बकरी ले गया। बेटों ने कहा बाबा हमारे घर से वो बाड़े से बकरी चोरी हो गई है। बाप ने कहा वो मुर्गी चोर को पकड़ के लाओ। बेटों ने कहा बाबा वो जो है बकरी चोरी हुई है, तू फिर वो मुर्गी के पीछे पड़ा हुआ है, मुर्गी चोर के पीछे पड़ा है। बाप ने कहा कि नहीं वो मुर्गी चोर को पकड़ के लाओ। हफ्ता गुजरा कि गाय भी कोई ले गया। बाप के पास फिर आया कि बाबा आप तो हाथ हो गई है, बकरी भी गई, आप तो गाय भी चली, गाय गायब हो, गाय किसी ने चुरा ली। बाप ने कहा कि वो मुर्गी चोर को पकड़ के लाओ। उन्होंने कहा बाबा गाय चोरी हो गई, बकरी चोरी हो गई, तू क्यों मुर्गी चोर के पीछे पड़ा हुआ है कि मुर्गी चोर को पकड़ के लाओ। उन्होंने कहा, उसने कहा जो कुछ भी बेटा हो जाए ना, पहले मुझे वो मुर्गी चोर चाहिए। मुर्गी चोर को की ड्यूटी लगा दी और बेटों को कहा उस वक्त तक घर नहीं आना जब तक वो मुर्गी चोर को पकड़ के नहीं ले आते। आखिर करते कराते बेटों ने मेहनत की, इधर पूछताछ करके मुर्गी का चोर पकड़ के ले आए। मुर्गी का चोर जब पकड़ के ले आया तो उसने क्या किया, पूरे गांव वालों को बुलाया कर, आ जाओ जी आज हम चोर को सजा देने लगे हैं। सब गांव इकट्ठा हो गया। उसने बेटों से कहा इसके कपड़े उतार दो। कपड़े उतार के उसकी सही धुलाई की। लोगों ने पूछा इसने क्या किया है, उसने कहा इसने मेरी मुर्गी चुराई थी। मुर्गी जो मेरे घर से मुर्गी चुराई थी ये वो चोर है, इसको मैं ऐसी सजा दूंगा कि ये याद रखेगा। और फिर वो उसके साथ दूसरा काम भी कर डाला। सब लोगों ने देखा कि ये तो बड़ी ज्यादती है यार, एक छोटी सी मुर्गी इस चोर ने क्या चुरा ली, इसको इतना मारा पीटा, इतना वो कर दिया कि ये तो बहुत ज्यादती हो गई। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे घर से जिसने भी जो चीज चुराई है ना, मैं उसके साथ देखूंगा, ये तो मुर्गी चोर है। अगले दिन सुबह को जब उठा तो बकरी भी आई हुई थी, गाय भी आई हुई थी। अब मेरी बात को जो समझने वाले हैं वो समझ चुके होंगे कि देखो आप लोग जो है वो मुर्गी चोर समझकर आपने नवाज शरीफ को जाने दिया, तो अब बकरियां भी चोरी होंगी और गाय भी चोरी होगी, मुल्क के खिलाफ भी बोला जाएगा। ये सब की अधरा जो है, ये जो हम मफाहमत के लिए सरगर्दा रहते हैं कि मफाहमत हो जाए और मुल्क में अमान कायम हो, ऐसा नवाज शरीफ मर जाए और नवाज शरीफ ये हो जाए। और अब तो नवाज शरीफ जाके उधर नहीं मरता, किधर गए भाई, वो डॉक्टर किधर गए, वो यास्मीन राशिद किधर गई जो कहती थी कि बहुत सीरियस बीमार है। मैं इमरान खान से ये कहता हूं कि आपने मुर्गी चोर छोड़ दिया ना, मुर्गी चोर छोड़ दिया, अब बकरियां भी छुपाई जाएंगी और भैंसें भी छुपाई जाएंगी। आप इस तरह करो, मुर्गी चोर को ले आओ, उसको सही सजा दो, ये बकरी भी वापस आ जाएगी, ये गाय भी वापस आ जाएगी, चीनी भी सस्ती हो जाएगी, आटा भी सस्ता हो जाएगा, तेल भी, पेट्रोल भी सब कुछ सस्ता हो जाएगा जब आप उस मुर्गी चोर को, करप्ट आदमी को, उस गंजे को वापस लाओगे और उसको सजा दोगे। और ये बात याद रखें कि हमारी सिक्योरिटी पर, हमारे सिक्योरिटी इदारों पर कोई भी उंगली ना उठाए, किसी भी किस्म की उंगली मैं बर्दाश्त नहीं करता। ना मैं न्यूजीलैंड को मानता हूँ, ना मैं अमेरिका को मानता हूँ। इस सब के पीछे अमेरिका और इंडिया का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। इंडिया तो हमारा सामने का दुश्मन है, लेकिन जो दस्ताने पहने हुए है वो अमेरिका ही पहनता है। और अमेरिका जो है जो काम कर रहा है वो उसके लिए इतना नुकसानदेह है कि इस बार जो 9/11 जो है वो उसको दोहराने से हमें भी खौफ आता है कि या अल्लाह मुल्क, दुनिया में अमन कायम रख, दुनिया में अमन कायम रख और ऐसे हालात दोबारा पैदा ना हो जाए जिस तरह के 9/11 में। उसमें इंसान ही कत्ल हुए ना, इंसान अल्लाह ताला की मखलूक कत्ल हुई। अल्लाह ताला की मखलूक जिस चीज में नुकसान उठाती है तो क्या एक मुसलमान खुश रह सकता है? नहीं, मुसलमान को अल्लाह ताला की मखलूक को नुकसान पहुंचाकर खुशी नहीं होती है। अल्लाह ताला की मखलूक को फायदा पहुंचाना मुसलमान का काम है। इस लिहाजा हम भी, हमारे इदारों को भी चाहिए, वो कर भी रहे हैं। लेकिन मैं एक तजवीज़ देता हूं कि इमरान खान साहब को भी देता हूं कि देखें, ये इस मामले को जो है मामूली ना समझिएगा
कि न्यूजीलैंड ने अपनी टीम वापस बुला ली। न्यूजीलैंड असल में पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म करने की ये जो साजिश की जा रही है, इसमें इसके पीछे जो है बहुत से हाथ हैं। और एक बात और कि ऐसा ना हो कि इंग्लैंड का दौरा जो है, इंग्लैंड के साथ ताल्लुकात खराब कर दीजिए। जो टीम आना चाहती है तो आए, लेकिन पाकिस्तान को अगर किसी मुल्क जाना पड़ता है तो इसलिए जाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो सालिम होनी चाहिए, वो उसकी सालमियत हमें अजीज होनी चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट जिंदा रहनी चाहिए ताकि मुमालिक को पता चल सके कि पाकिस्तान वो टीम है जिसको हम हरा नहीं सकते, जिसको हम हरा नहीं सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए हम वहां नहीं जाते। असल में बात और होती है और करनी और होती है। ये लोग जो हैं इस तरीके से नहीं मानते, तो आप कोशिश करें कि आप उनके साथ ऐसा रवैया रखें कि वो आपके रवैये से मुतासर होकर अपने रवैये पर शर्मिंदगी महसूस करें, ना कि आप बदले में कोई उनसे बदला लें। और आप अभी बांग्लादेश का पाकिस्तान दौरा करेगा, पाकिस्तान को चाहिए कि बांग्लादेश जाए, क्योंकि याद होगा, तमाम दुनिया को भी याद होगा कि जब इंग्लैंड में कोई क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं था तो क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की टीम ने हामी भरी थी और पाकिस्तान टीम कोरोना की सूरत हाल में भी वहां पहुंची थी और कोरोना की मौजूदगी में वहां पहुंची थी। लेकिन दुनिया जो है ये कभी ऐसा कई किस्म के सबूत इंडिया के, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने सलामती कौंसिल को भी दिया, अक़वाम मुत्तहिदा को भी दिए इंडिया के खिलाफ, लेकिन किसी ने भी कान नहीं धरे। वजह यह है कि जब तक अमेरिका जो है उसका आशीर्वाद इंडिया को हासिल रहेगा, और ये जो है आशीर्वाद जब तक रहेगा, अक़वाम मुत्तहिदा चूंकि इन्हीं के दिए हुए पैसों पे तनख्वाह लेती है, सलामती कौंसिल इन्हीं के जमा किए हुए पैसों पर फंडिंग पर पलती है, तो अगर इन्होंने फंड बंद कर दिए तो अक़वाम मुत्तहिदा की तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। इस वजह से वो काम नहीं करेंगे जो अमेरिका उनको मना करता है, जिसको करने से अमेरिका मना करता है वो काम ये नहीं करेंगे। लिहाजा मैं आप सबसे इल्तिजा भी करता हूँ कि मेरे लिए भी दुआ करें और पाकिस्तानी कौम के लिए भी दुआ करें, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी दुआ करें और पाक अफवाज के लिए भी दुआ करें कि जिस तरह वो कुर्बानियां दे रहे हैं, या अल्लाह हमारे हर एक शहीद का दर्जा बुलंद कर, या अल्लाह उनकी औलाद को, उनकी माँ बहनों को और बीवियों को सब्र कामिल अता फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।